हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू TUC देन फॉरगॉट इन केमिस्ट्री। ये जो वीडियो है ये डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट्स का सेकंड पार्ट है। आई होप फर्स्ट पार्ट आप लोगों ने देख लिया है, काफी पसंद भी आया होगा। इसमें हम अमाइंस के सारे डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला जो टेस्ट आ जाता है वो है नाइट्रस एसिड टेस्ट, वेरी फेमस नाइट्रस एसिड टेस्ट। आप लोगों को पता है नाइट्रस एसिड का फॉर्मूला क्या है? इट इज HNO2। इट इज नॉट HNO3। HNO3 तो नाइट्रिक हो जाएगा, ऐसे याद रखने का। इक आया जब भी लास्ट में तो इट इज अ बिगर नंबर, और रस आया तो इट इज अ स्मॉलर नंबर। नाइट्रस एसिड ये मिलता कैसे है? आपको यूज करना है NaNO2 विच इज कॉल्ड एज सोडियम नाइट्राइट प्लस HCl। अगर आप ये दोनों ऐड करोगे तो आपको HNO2 मिल जाएगा। ओके, सो यहाँ पे मैं लिख देता हूं HNO2 प्लस NaCl। हमें HNO2 में इंटरेस्ट है। ओके, सो इंस्टेड ऑफ जस्ट राइटिंग HNO2 आप ये लिखिएगा NaNO2 प्लस HCl। सो लेट्स सी द रिएक्शन। अच्छा, बेसिकली ये डिस्टिंग्विश किसको करता है? इट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइंस। मतलब आपको 3 बीकर दिए हैं और आपको जानना है कि कौन से बीकर में कौन सा अमाइन प्रेजेंट है। नाइट्रस एसिड डाल दो, उसे पता चल जाएगा। अब कैसे पता चलेगा सर? बबल्स आएगा, कुछ कलर आएगा, क्या आएगा? लेट्स हैव अ लुक। यहां पर मैं लेता हूं RNH2। क्या है ये है 1 डिग्री अमाइन, एंड टू बी मोर स्पेसिफिक एलिफैटिक अमाइन। 1 डिग्री एलिफैटिक अमाइन। इसके अंदर हम डाल रहे हैं NaNO2 प्लस HCl, सो दैट उससे हमें नाइट्रस एसिड मिले। और ये जो रिएक्शन है ये बहुत ही कम टेम्परेचर पे होता है, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पे होता है। ये आप चीज याद रखिएगा। अब प्रोडक्ट तो बनेगा, इसमें अल्कोहल बनता है। मैं डायरेक्टली बता देता हूं, अल्कोहल बनता है, बट उसके पहले एक इंटरमीडिएट भी बनता है। नाउ व्हाट इज दैट इंटरमीडिएट? RN ट्रिपल बॉन्ड N। बीच वाला जो नाइट्रोजन है वो 4 बॉन्ड बना रहा है, तो इसके टकले पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और बाहर Cl माइनस। अब कुछ लोग बोलेंगे सर ये है क्या? तो ये है आपका डाईएजोनियम क्लोराइड सॉल्ट। अब डाईएजोनियम क्लोराइड जो है बहुत ही यूजफुल इंटरमीडिएट है, या ऐसा बोलो कि मेन प्रोडक्ट मिलने के पहले जो प्रोडक्ट कंपाउंड मिला वो है, क्योंकि आप इसमें अलग अलग रिएजेंट डाल के अलग अलग प्रोडक्ट्स बना सकते हो। फॉर इंस्टेंस मैं यहां पर ऐड करूंगा वाटर, HOH वाटर। ये मॉलिक्यूल जो है डायजोनियम में ब्रेक डाउन हो जाता है, तो नाइट्रोजन गैस यहां से रिलीज हो जाती है फ्रेंड्स। तो नाइट्रोजन N2 गैस रिलीज हो गया, प्लस बाई प्रोडक्ट यहां पे जैसे मैंने पहले बोला अल्कोहल प्लस HCl। अल्कोहल इज अवर मेन प्रोडक्ट, तो दिस रिएक्शन इज also used to prepare alcohols, बट हम यहाँ पे डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट कर रहे हैं। कैसे पता चलेगा कि उस बीकर के अंदर प्राइमरी अमाइन प्रेजेंट था? बिकॉज ऑफ दिस नाइट्रोजन गैस। क्योंकि जब भी गैस बनती है तो बबल्स फॉर्म होंगे ना, तो बीकर के अंदर जैसे ही बबल्स फॉर्म हुए आपको पता चल जाएगा कि भैया इसके अंदर प्राइमरी अमाइन है। क्लियर है? अब थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज यहां पर। बच्चों को पता तो है कि यहां पर प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा। अब देखो, लेट मी चेंज द कलर। तो अगर डायरेक्टली प्रोडक्ट देखें तो इन शॉर्ट हुआ क्या? NH2 हट के OH आया। तो बच्चे यही करते हैं, जब भी प्राइमरी अमाइन आता है और नाइट्रस एसिड आता है तो NH2 हटा के OH डाल देते हैं, सिंपल। बट यहां पर अगर आप ऐसे लिखोगे NH2 हटा के सीधा OH डालोगे, सो ये गलत हो जाएगा, बिकॉज ये तो माइनर प्रोडक्ट होता है। व्हाट हैपेंस इज, जब NH2 हटता है तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि यहां पर कार्बोकटायन फॉर्म होता है, राइट। और कार्बोकटायन जब भी आया ना तो ऐसा समझ जाना
कि जिंदगी में थोड़ी तकलीफ हमारी शुरू हो जाएगी, क्योंकि कार्बोकटाइन एक ऐसा चीज है अंदर घूमता ही रहता है, रीअरेंज करता रहता है जब तक वो स्टेबल नहीं होता। सो ये हाइड्राइड यहाँ पे शिफ्ट होगा और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। सो दिस इज मच बेटर कार्बोकटाइन देन दिस प्रीवियस इन। ये तो 1 डिग्री है और ये 2 डिग्री है। अब यहाँ पर OH अटैक करेगा और आपको मिलेगा OH। तो ये चीज का आप ध्यान रखिएगा। ये डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट से कुछ रिलेटेड नहीं है, बट प्रोडक्ट कैसा बनेगा वो मैं बता रहा हूं। अब आ जाते हैं 1 डिग्री एरोमेटिक अमाइन, जिसका बेस्ट एग्जाम्पल है एनिलीन। तो एनिलीन में अगर आप नाइट्रस एसिड डालते हो HNO2, तो सबसे पहले तो डाइएजोनियम मिलेगा, N ट्रिपल बॉन्ड N प्लस। अब ये तो टेम्परेचर क्या है यहाँ पे 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। अब यहां पर नाइट्रोजन N2 गैस इजीली बनती नहीं है, क्योंकि यहां पर क्या है डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है यहाँ पे। तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर तो स्टेबिलिटी देता है, इस वजह से एरोमेटिक अमाइंस ये रिएक्शन नहीं दिखा पाते हैं एट लो टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर पे दिखाएंगे। तो सर एग्जाम में आया कि एनिलीन नाइट्रस एसिड टेस्ट दिखाते हैं कि नहीं, तो आंसर है यस, क्योंकि आपको सिर्फ हीट करना होगा तो आपको नाइट्रोजन गैस के बबल्स दिखाई देंगे। सो बोथ एलिफैटिक एंड एरोमेटिक कैन शो दिस रिएक्शन, सिर्फ एरोमेटिक में हीट करना होगा। ऑलराइट, सो ये था प्राइमरी अमाइंस। अब बात करते हैं सेकेंडरी अमाइंस के बारे में। सो हमारे पास यहां पर है R2NH प्लस, इसके अंदर हम डाल रहे हैं नाइट्रस एसिड, जिसको मैं कुछ इस तरीके से लिख देता हूं HON डबल बॉन्ड O। सो यहां पर क्या होता है ना कि यहां पर ये H और OH बाहर निकलेगा, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। सो प्रोडक्ट क्या बनेगा R2N, फिर वापस से N डबल बॉन्ड O प्लस H2। अब सर इसका नाम क्या, ये तो बहुत ही अजीबोगरीब कंपाउंड लग रहा है। सो नाइट्रोजन पे क्या अटैच्ड है N डबल बॉन्ड O, इसको नाइट्रोसो बोलेंगे। सो यहां पर मैं नाम लिखता हूं कि नाइट्रोजन पे N पे अटैच्ड है नाइट्रोसो, 2 अल्काइल है एंड देन अमाइन है ये। सो बेसिकली ये जो है ये येलो ऑयल की तरह दिखाई देता है। सो आपने उस बीकर के अंदर नाइट्रस एसिड डाला और आपको येलो ऑयलिश सब्सटेंस प्रोड्यूस होता हुआ दिखा, मतलब वो 2 डिग्री अमाइन है। 3 डिग्री में क्या होता है R3N प्लस HNO2, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। तो यहां पे बनेगा R3NH, टकले पे आ जाएगा पॉजिटिव और बाहर NO2 माइनस, मतलब आज सच कोई प्रोडक्ट बनाए नहीं तो आपको बीकर में कोई हरकत दिखाई नहीं देगी। तो अगर बीकर के अंदर आपको बबल्स दिखाई दिए तो वो 1 डिग्री अमाइन है, और अगर आपको येलो ऑयल दिखाई दिया तो वो 2 डिग्री अमाइन है, और अगर कुछ भी हरकत नहीं दिखाई दी तो वो 3 डिग्री अमाइन है। सो दिस इज नाइट्रस एसिड टेस्ट। नेक्स्ट जो टेस्ट है वेरी फेमस, हॉफमैन कार्बाइल अमाइन टेस्ट, जिसको आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोलते हैं। ये सिर्फ प्राइमरी अमाइंस दिखाते हैं। तो हमारे पास RNH2 है, उसके अंदर क्या डालेंगे क्लोरोफॉर्म CHCl3, वो भी बेसिक मीडियम में। सो 3 टाइम्स KOH, आप ये याद रखो कि 3 टाइम्स KOH यूज करना है, ताकि एग्जाम में बैलेंसिंग में आप टाइम वेस्ट ना करो। सो प्रोडक्ट क्या बनता है RNC, which is nothing but isocyanide। ये CN नहीं है, ये NC है, आइसोसाइनाइड, जिसका फाउल स्मेल होता है, बहुत ही गंदी बदबू आती है इसकी। प्लस बाई प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे, मेटल को नॉन मेटल पसंद है तो पोटेशियम जो है वो क्लोरीन के साथ भाग जाएगा, तो यहां पर KCl 3 टाइम्स प्लस 3H2O। तो प्राइमरी अमाइन के अंदर आपने क्लोरोफॉर्म और KOH की बूंदे डाल दी तो फाउल स्मेल आएगा, उससे डिटेक्ट होता है कि 1 डिग्री अमाइन प्रेजेंट है। सो ये किसको डिस्टिंग्विश करने के लिए मदद करेगा, प्राइमरी अमाइन एंड 2 डिग्री 3 डिग्री, क्योंकि 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइन से टेस्ट नहीं दिखाएंगे, सिर्फ प्राइमरी दिखाता है, क्योंकि NH2 2 हाइड्रोजन का होना बहुत ही
जरूरी है। नेक्स्ट रिएक्शन अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही फेमस, हिंसबर्ग्स टेस्ट, जिसमें यूज होता है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। तो कैसे ड्रॉ करना है, आप बेंजीन ड्रॉ कर दो, बीच में एस डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड ओ बनाइए और Cl बनाइए, दिस इज व्हाट इज बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। अब इसके अंदर मैं प्राइमरी अमाइन डालता हूं N2HR, कुछ इस तरीके से लिखता हूं। सो होगा क्या, HCl भाग जाएगा और बीच में बचेगा बेंजीन S डबल बॉन्ड ओ NH बचेगा R प्लस बाई प्रोडक्ट इज HCl। ओके, अब जो भी प्रोडक्ट बना है, नाम वॉटेवर इसका है, मेन चीज क्या देखनी है यहां पर, ये हाइड्रोजन। मैं बोलता हूं दिस हाइड्रोजन इज एसिडिक इन नेचर, एसिडिक इन नेचर। सर क्यों एसिडिक है ये, क्योंकि नाइट्रोजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स पुल करेगा वो अपने तरफ, और उसके बाजू में एस डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, वो भी खतरनाक पावरफुल विड्रॉइंग ग्रुप है, वो भी पुल करेगा। हाइड्रोजन बोलेगा सब मिलकर मेरे लिए रहे, मेरे को नहीं रहना तुम्हारे साथ, वो छोड़ के चला जाएगा एज H प्लस, तो सोल्यूशन में H प्लस आएगा, मतलब सोल्यूशन आपका एसिडिक होगा। तो अगर ये एसिडिक है तो क्या ये बेस में सोल्यूबल नहीं होगा, होगा ना, क्योंकि एसिड को बेस पसंद है। सो दिस विल बी सोल्यूबल इन बेस। तो आप प्राइमरी अमाइन में बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड डालोगे और बेस भी डालोगे, तो बेस में अगर वो सोल्यूबल हो रहा है मतलब वो प्राइमरी अमाइन है। प्लस यहां पर मैं लिख देता हूं N, सिर्फ एक H आएगा ना, बिकॉज R तो दो लिखना है, सेकेंडरी अमाइन। अगेन बेंजीन बनाया हमने, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड, अब HCl निकलेगा तो नाइट्रोजन के पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं बचा, राइट। अब आप बताइए ये एसिड में सोल्यूबल होगा कि बेस में सोल्यूबल होगा, अभी हाइड्रोजन तो नहीं है यहां पर, तो ये एसिडिक तो नहीं होगा, एसिडिक नहीं है। अब कुछ लोग बोलेंगे सर नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट है तो वो बेस होगा। होता क्या है ना लफड़ा, कि ये जो बाजू में सल्फोनिल क्लोराइड है ये ससुरी लोन पेयर विड्रॉ करता है, तो इसकी बेसिसिटी एकदम बिगड़ जाती है, एकदम लो हो जाती है, तो ना ये एसिडिक रहा ना ये बेसिक रहा, ना एसिडिक रहा ना बेसिक रहा, तो ना ये एसिड में सोल्यूबल होगा ना ये बेस में सोल्यूबल होगा। तो यहां पर मैं लिखता हूं इनसोल्यूबल इन एसिड एंड बेस, तो वो 2 डिग्री अमाइन होगा। नेक्स्ट इसके अंदर NR3, अब यहां पर कोई प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं क्योंकि हाइड्रोजन ही नहीं है, तो HCl निकलेगा ही नहीं, तो आपका जो अमाइन है वो एज इट इज रहेगा, और अमाइन्स आर बेसिक इन नेचर, सो ये जो अमाइन है दिस इज बेसिक इन नेचर। तो बताओ किसमें सोल्यूबल होगा ये, सोल्यूबल इन एसिड। सो यहाँ पे सोल्यूबिलिटी के बेसिस पे हम लोग डिस्टिंग्विश करते हैं कि भैया प्राइमरी है, सेकेंडरी है कि टर्शियरी अमाइन है। सो दिस इज व्हाट इज हिंसबर्ग्स टेस्ट। लास्ट जो रिएक्शन है यहां पर जबरदस्त, डाईएजोटाइजेशन, या फिर इसको डाई टेस्ट भी बोल सकते हैं, या कपलिंग रिएक्शन से ये बहुत ही फेमस है। कपलिंग रिएक्शन दोस्त, कपलिंग रिएक्शन की मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है, अगर आप उनमें से हो जो जे या नीट की तैयारी कर रहे हो और हर एक चीज को डिटेल में समझना चाहते हो कि भैया एग्जाम में सवाल इस कॉन्सेप्ट के ऊपर सवाल आया तो मैं 100% कॉन्फिडेंस के साथ सारे सवाल सॉल्व कर पाऊं, तो कपलिंग रिएक्शन देख के ना मजा आ जाएगा। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, देखिएगा। मेरे ख्याल से यूट्यूब पे इतनी बढ़िया डिटेल कपलिंग रिएक्शन के ऊपर वीडियो आपको मिलेगी नहीं, इट इज वन ऑफ द बेस्ट वीडियोस। ऑलराइट, कमिंग बैक टू दिस टॉपिक, सो कपलिंग रिएक्शन एज सच अमाइंस के लिए नहीं बट दूसरे कंपाउंड्स प्रेजेंट है कि नहीं उसके लिए यूज किया जा सकता है। जैसे एनिलीन में आप नाइट्रस एसिड डालोगे तो आपको डायazonium सॉल्ट मिलेगा। अब डायazonium में आप अलग अलग कंपाउंड्स डालो, लेट्स से हम डाल रहे हैं यहां पर
फिनॉल। ओके, और OH जो है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो ऑर्थो पोजीशन पे तो ये इतना मोटा गेंडा ग्रुप आएगा तो स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाएगा, तो इसके बदले ये जो पैरा पोजीशन है वहां पर वो अटैक करेगा। सो ये बेंजीन, यहां पर N, बीच में डबल बॉन्ड, एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। सो ये आपको एक कॉम्प्लेक्स तो नहीं बोलेंगे, एक डाई बोल सकते हैं, क्योंकि ये कलर्ड होती है। अब कुछ लोग बोलेंगे सर ये कंपाउंड कलर्ड क्यों है? अगर आप देखो तो इसमें दो बेंजीन रिंग और बीच बीच में डबल बॉन्ड का कॉन्जुगेशन का एक ब्रिज है, तो भैया इलेक्ट्रॉन्स ये रिंग से वो रिंग में, वो रिंग से ये रिंग में, मतलब इतना रेजोनेंस होगा ना जिसकी वजह से कंपाउंड कलर्ड दिखता है। सो ये जो कंपाउंड है ये ऑरेंज कलर का आपको दिखेगा, ऑरेंज। मैं कलर कैसे याद रखता हूं? फिनॉल में O होता है, OH होता है, तो O से ऑरेंज, मैं इस तरीके से याद रखता हूं इसका कलर। नेक्स्ट, अगर आपको ढूंढना है, एनिलीन को ढूंढना है, तो अगर आपने इसको एनिलीन के साथ रिएक्ट करवाया तो यहां पर भी एक डाई मिल जाएगी आपको, कपलिंग रिएक्शन हो जाएगा और यहां पर NH2 आ जाएगा। दिस इज येलो इन कलर, तो येलो कलर आया मतलब एनिलीन प्रेजेंट है। एक और चीज आप ऐड कर सकते हो, बीटा नैफ्थॉल। सो नैफ्थलीन बनाइए और उसमें बीटा पोजीशन पे OH डाल दीजिए। अब यहां पर कंफ्यूजन ये होता है कि सर नैफ्थलीन के कौन से पोजीशन पे ये जो एजोनियम सॉल्ट है ये जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल जो है। यहां पर तो मैं बता देता हूं कि ये जो अल्फा पोजीशन है यहां पर जाएगा, डिटेल में जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वो देखिएगा आप लोग। सो यहां पर N आ गया, डबल बॉन्ड N और अगेन बेंजीन रिंग। सो ये जो है ये भी एक डाई है एंड दिस इज रेड इन कलर। ये क्या आ गया आपका? बीटा नैफ्थॉल। तो इसका कलर कैसे याद रखता हूं? बीटा, बीटा बोले तो बेटा ऐसा याद रखो, माँ का बेटा वो तो उसका लाल होता है ना, तो बेटा जो है माँ का लाल है। तो इस तरीके से आप याद रख सको। सो दिस इज कपलिंग रिएक्शन या फिर डाई टेस्ट। सो 4 रिएक्शन हमने कर लिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो यार लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो। थैंक यू सो मच।